हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं एहतसाम जावेद। आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ प्लस 99। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवादा के सरजमी पे, जहाँ पे पहली बार असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी खड़ा हुए हैं। माहौल काफ़ी दिलचस्प देखने को मिला, क्योंकि आज रैली में हम सब ने देखा कि काफ़ी भीड़ मौजूद थे। जहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या लगता है कि नवादा में इस बार की लहर क्या बोलती है। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे जानना चाहेंगे कि नवादा में इस बार की लहर क्या है। कुछ बोलना चाहेंगे? नवादा में इस बार मुकाबला जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और एमआईएम का जो विश्वास जो दिखाए हैं ओवैसी साहब, ये तो तय है कि उनके नज़र में, उनके जहन में नवादा ज़िला आ चुका है। अब इतने विश्वास दिखाया, अब विश्वास दिखाने की बारी हम लोगों की है। तो इस बार जो है अब दरी उठाने वाला या बिछाने वाला मुसलमान नहीं रहेगा, इसको चाहिए हिस्सेदारी। बहुत हो गया, 15 साल लालू का राज, 20 साल इनका भी देख लिए, 35 साल तकरीबन 40 साल यही चल रहा है। अब मुसलमान एक होकर इस बार ओवैसी के ऊपर वोट देगा। लेकिन कहना है कि आरजेडी पार्टी को कि आरजेडी भी मुस्लिम का ही पार्टी है, तो ओवैसी फिर क्यों? देखिए, आरजेडी में क्या होता है ना कि जब यादव लोग कोई मुस्लिम, जहाँ पे मुस्लिम बहुल होता है वहाँ पे वो यादव कैंडिडेट देते हैं तो यादव तो जीत जाता है। लेकिन वही अगर मुस्लिम कैंडिडेट देता है तो यादव लोग वोट नहीं देते। तो जिस भी यादव का अगर आप इतिहास देखेंगे तो यादव लोग ही उनको वोट नहीं दिया। तो मुसलमान ठेका थोड़ी ना लिया है यादव को जिताने का। अरे 6 सीट मात्र मांग रहे थे ना, ये तो खुलेआम है, कुछ इसमें तो बोलने की बात ही नहीं है। जिसमें 5 सीट ऑलरेडी ओवैसी साहब जीत रखे थे, तो 6 सीट में आप हिस्सेदारी देना ही नहीं चाह रहे हैं। इस बार ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट उतारे हैं, चुनाव है, लड़ेंगे, जीतेंगे। तो मतलब इस बार माहौल शांत है कि नवादा का जमहूरियत है, इसमें सबका अपना अपना अधिकार है वोट देने का। हम लोग जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, बाकी उनका भी अपना हक है कि वो किस पे डालें, अपना विवेक से काम करें। लेकिन इतना है कि हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बार ओवैसी का झंडा आया है, हम लोग चाहेंगे कि अपने पार्टी पे अपने दे, सब अपना अपना जाति देख रहा है। अब बताइए हमको कि 1.5% की आबादी मल्लाह लोगों की है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो उनकी पार्टी है। अब उनको 15-16 सीट या तकरीबन 19 सीट मिला है वीआईपी वालों को, बताइए। और हमारी आबादी तकरीबन 18% तो बोलता है, वैसे 22% है, लेकिन चलिए आंकड़ा ही मान लेते हैं 18%, उसमें हम लोगों की हिस्सेदारी 0। ऐसा नहीं हम लोग का मुख्यमंत्री का कोई दावा नहीं। तो देखिए, नवादा के मुसलमान इस बार ये जो हम लोगों को जो सिंबल मिला है पतंग छाप, बस हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग अपनी ताकत दिखाएं। अभी कैंपेन करके ही हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, बाकी चुनाव के बाद देखेंगे। तो कैंपेन में क्या लगा, किसके तरफ रुझान? कैंपेन में फुल सपोर्ट मिल रहा है हम लोगों को। आज जहाँ जहाँ गए फुल सपोर्ट, पतंग छाप। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अदरवाइज भी हम लोग, हाँ अदरवाइज भी बोल रहे हैं। ओवैसी हो सके कि हमारा चेहरा आपको पसंद नहीं है, लेकिन ओवैसी का तो चेहरा सबको पसंद है ना। बस ओवैसी अभी इस वक्त तो हिंदुस्तान के सबसे पॉपुलर नेता भी बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, वरिष्ठर हैं, उसमें कोई शक नहीं। उनका हर एक वक्तव्य आप देख लीजिए, जो भी रहता है संविधान के दायरे में रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पालन करते हैं वो। हम लोग अपना काम कर रहे हैं और इस बार नवादा जिला एक जोड़ होकर पूरी ताकत के साथ एमआईएम के साथ जुड़ा हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद माजिद हुसैन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें कि इस वक्त जो नवादा में सरजमी पे आप देखने को मिल रहा, बता दें कि इस वक्त ओवैसी की पार्टी फर्स्ट टाइम नवादा में खड़ा हुए हैं और काफ़ी जो रिव्यू मिल रहा है यहाँ पर पब्लिक का, काफ़ी दिलचस्प भी देखने को मिला है। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? क्या लगता है कि नवादा में किसका लहर है इस बार? इस बार तो एमआईएम को निकल जाएगा आराम से। क्यों? और भी जो यहाँ पर के पुराने नेता हैं और कहे जाते हैं बहुत ही गद्दावर नेता है यहाँ पर रह चुके हैं वो, क्योंकि पुराने वाले उतना कुछ किए नहीं जो नए वाले करने वाले हैं। अच्छा जी, तो मतलब वो ऐसे से आप लोग फुल इन्फ्लुएंस हो रखे हो? फुल सपोर्ट है। बहुत बहुत क्या नाम हुआ था आपका? मोहम्मद आमिर। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, जिनसे और भी जानने की चीज़ को देखें। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। आप पार्टी के कुछ प्रवक्ता हैं या फिर सिर्फ समर्थन में साथ? बस समर्थन है, समझ लीजिए। समर्थन ही समझ। जी समर्थन है। तो क्या लगता है इस बार नवादा का माहौल क्या है? नवादा में सिर्फ पतंग है। पतंग है? पतंग। बाकी पुराने नेता जैसे तीर छाप भी है और लेंटेन है, कुछ नहीं है, कौशल कहीं यादव। दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी का माहौल था, ऐसा नहीं बोल रहे, माहौल था। हमारे कमरान भाई जब से उनका टिकट कटा वो एकदम 0 लेवल। कमरान भाई से याद आया कि आज आरजेडी का एक लेटर आता है जिनमें कमरान साहब को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसमें भी कुछ कहना चाहेंगे आप?
अब उसको निकालने का मेन वजह यही जो है। कि वो ऑलरेडी विधायक है, सिटिंग विधायक है। हाँ, विधायक हैं वो, उनको भी निकाला गया और उनको टिकट भी नहीं दिया गया। और रही बात उनका जो फैन फॉलोइंग था, सिर्फ उनका गोविंदपुर में ही नहीं था, हम लोग सब नहीं समझ, नवादा में भी उनका मगध fan लीजिए, following नवादा मत लीजिए, मगध ले लीजिए, मगध का 5 विधानसभा सब जगह उनका फैन फॉलोइंग था। अब अच्छा था, और काम इस बार के कामरान जाने जाते थे। निर्दलीय खड़े हुए हैं। अभी निर्दलीय वो तो जीत रहे हैं, जैसे आज विधायक हैं कल भी वही विधायक रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, काटने वाला कोई नहीं है। मगर रही बात उनके वजह से आरजेडी का पूरा मगध में कहीं खाता नहीं खुलेगा। तो मतलब कमरान साहब इस बार निर्दलीय खड़े हुए हैं जी। और आप पार्टी से टिकट लेकर आए हैं जी। नवादा में, और फर्स्ट टाइम नवादा में वैसी पार्टी के मेंबर कोई खड़ा हुआ जी, है। जी, तो जी। नवादा में क्या माहौल है, मतलब कुछ अलग दिख रहा है इस बार की नवादा के गद्दी में फिर वही बैठेंगे या फिर कोई नवादा नया में चेहरा एकदम है? चेंजिंग है। इस बार क्लियर है कि इस बार हमारे समीम भाई और कल नसीमा खातून जी। यहाँ से निकल रही हैं, एकदम कोई डॉट नहीं इसमें, एक तरफा वोट जाएगा। हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई सब इकट्ठा हम लोग पतंग को वोट देने जा रहे हैं और पतंग यहाँ से निकल रही है। इससे पहले आप लोग किसको वोटिंग करते हुए आए आरजेडी इतना बड़ा हो गया, आरजेडी को वोट करते करते थे? इस बार मतलब इस बार चेंज है, चेंज है। इस बार चेंज है। बहुत तरीका का तकलीफ दिया गया हम लोग को। एक उम्मीद था, हम लोग रुके हुए थे इसलिए, गोविंदपुर में हमारा विधायक होने वाला था, गोविंदपुर में एमआईएम का टिकट होने वाला था, कारी इफ्तिखार साहब, उनको टिकट मिलने वाला था। हम लोग जोर करके रोके कि नहीं, वहाँ हमारा भाई जीता हुआ है, अच्छा, हमारा भाई जीता हुआ है, हम उनको नहीं हराएंगे, वो काम करते हैं, उनको पूरा पब्लिक पसंद कर रहा है, उनको हम लोग टिकट नहीं दे रहे हैं। बिहार में पिछले बार ओवैसी साहब 5 सीट लगभग लाए थे, हाँ। फिर भी आरजेडी उन्हें गठबंधन में क्यों नहीं लिया, जो कि वो सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे? आरजेडी गठबंधन में उनको इसलिए नहीं लिया है और ना ही लेगा कभी, ये बात बता रहा हूँ। अगर जिस दिन आरजेडी गठबंधन में ओवैसी को लिया या भाई साहब ये राहुल जी गठबंधन में उसको लेंगे जिस दिन, उनका खेला खत्म है। ठीक है, अब आप ही बताइए। मतलब बताना चाह रहे कि इनसिक्योर है उनको। वो वरिष्ठ इंसान, ठीक है, हम लोग तो कुछ नहीं उनके सामने, वो एक वरिष्ठ इंसान और उनके सामने बगल में बैठे रहेंगे नौमी फैल, वो माहौल आपको अच्छा लगेगा? आप खुद कवरेज कीजिएगा, आप खुद मीडिया, आप बताइएगा एक बात, अगर अवैसी साहब रहेंगे तो एसपी रहेंगे, आप कवरेज ज़्यादा किसको कीजिएगा? हम किसको किसको ना, हकीकत बात है। जो ईमानदार है, जो पढ़े लिखे शिक्षित है, जो आपको सही जवाब दे मतलब सकता आज के टाइम में जनता चाह रही है कि पढ़े लिखे पढ़े हमारे लिखे जो हो, भी तो नेता हैं, वो इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा है नेता में? नहीं। कोई तो नहीं है। तो फिर हम लोग काहे जाहिल के पीछे भागेंगे भाई, वो भी नौवीं फेल के पीछे? हाँ, नौवीं फेल तो क्लियर है ना जी, नौवीं फेल के पीछे हम क्यों भागे? तो जैसे कि क्या आप बोलते हैं भाई, लोग गलत बोल रहेगा? बिहार में सारे सीट पे नहीं लड़ रहे, नहीं, आप लोग 24 से 25 सीट पे, 35 सीट पे समथिंग आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है बिहार में सरकार किसकी बनेगी? सरकार जिसकी भी बने, हमारे बगैर नहीं बनेगी, अच्छा, ये बात तय है। चाहे ऐसा भी हो सकता है मतलब कि आप हम लोग कहना चाह रहे हैं कि आप लोग किंग मेकर बनेंगे? किंग मेकर बनेंगे, हो सकता है कि सीएम का दावेदार हम हो। अच्छा, 35 सीट हम लड़ रहे हैं, 40 सीट चंद्रशेखर आजाद रावण भाई लड़ रहे हैं। मतलब कहना चाह रहे हैं सीधा सीधे कि नीतीश कुमार वाला खेल आप लोग खेलेंगे? खेलेंगे हम लोग। इस बार हो सकता है कि हमारा मुस्लिम को एक चेहरा एमआईएम से शायद अख्तरुल इमाम सीएम बन जाए, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना। अब पब्लिक चाह रही है, पब्लिक चाह रही है बहुत। यानी हम लोग का जब से हम लोग होश संभाले हैं, नवादा का सीट बता रहे हैं आपको, नवादा में कभी मुस्लिम कोई कैंडिडेट नहीं था, कभी नहीं था। पहली बार मतलब मुस्लिम पहली कैंडिडेट बार खड़ा हुआ मुस्लिम नवादा में, कैंडिडेट हुआ है और वो भी पतंग छाप से, जो कि ये बहुत ऑलरेडी बड़ी पॉपुलर बात। पार्टी है। बहुत पॉपुलर पार्टी है नवादा में, इसका मांग बहुत 18 से था। 18 में किसी कारण से हम लोग को टिकट नहीं मिल पाया, तो अभी हम लोग को 25 में टिकट दिया गया। 25 में टिकट दिया गया तो 18 का जो गुस्सा था ना थोड़ा बहुत वाला, वो इस बार निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ बहुत लोग बैठे हुए हैं, चाचा, हम जिनसे बात करेंगे। ज़्यादा हमको वक्त नहीं लेना, ये कुछ शेर बोलना है। हाँ, बोलिए। जी जी, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे मोहतरम पर्दा नसीब माँ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दम दमा में दम नहीं, यानी किसी पार्टी में दम नहीं है, दम दमा में दम नहीं है, चापाकल में पानी, सब कैंडिडेट हार गया, हमारा नसीमा जी है निशानी। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि नवादा में जो माहौल देखने को हमें मिल रहा, युवा से में जो यहाँ पर के प्रभाव क्या पड़ रहा और युवा कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसके तरफ जाएंगे, क्या लगता है कि इस बार नवादा में किसकी मतलब पोजीशन आने वाली है, या फिर कौन लगता है कि जो आपके नवादा विधानसभा में 2 दिग्गज नेता ऑलरेडी हैं, राजवल्लभ यादव और कौशल यादव, क्या लगता है वो दोनों के आप जिस पार्टी के समर्थन करें वो पीछे कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं।
मैं तो ज़्यादा कुछ ना कहकर मैं इतना ही कहूँगा कि हमें बहुत पहले से सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलता था, जेडीयू और आरजेडी। लेकिन अब जो है हमारे बीच, हमारे नवादा विधानसभा के बीच, हमारे दलित बस्तियों में एक ऑप्शन आ गया है हमारे, जो पर्सनल ऑप्शन है, वो है पतंग छाप हमारे वो नसीमा खातून जी के रूप में आए हैं। अगर इस ऑप्शन को अब भी हम एक्सेप्ट नहीं करके फिर भी हम टूटे पीटे रहेंगे तो फिर हमारा फिर कभी ऑप्शन नहीं आएंगे। इस ऑप्शन को हमें दबदबा बनाकर, वर्चस्व बनाकर, भारी मतों से अगर नहीं अभी लाएंगे तो फिर हम इसी तरह से टूटे रहेंगे। और अगला पार्टी चाहता है कि तुम दलित और मुसलमान टूटे रहो। जब तक तुम टूटे रहोगे हम अपने सत्ता में काबिज रहेंगे। और ये मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दलित और मुसलमान टूटे रहें, कभी नहीं चाहता हूँ। अब भी मौका है हमें आपस में एक होने का। अगर आज एक नहीं हुए हैं तो फिर ये लोग तोड़ तोड़ कर रखना ही चाहता है। और ये जी हमारा प्रदीप कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनसे और भी चीज़ जानने का मौका मिला है। अरे जानेंगे कि इस बार नवादा में क्या लगता है, नवादा में किसकी लहर है? देखिए, लहर तो पूरा MIM पतंग छाप को जाएगा। मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, हमको लगता है कि जेंट्स तो गुप्त रूप से है, ये है, खुल के नहीं आ रहा किसी से, किसी का डर से भी। किसका डर से? जैसे कुछ राजद के लोग हैं, कुछ उसका लोग हैं जो पार्टी में पहले जुड़ चुका, तो मतलब डर भी रहा है कि कुछ हमारा पार्टी कुछ कह देगा। लेकिन अंदरूनी जो माहौल है सब MI का है। जैसे नोटबंदी में अभी लेडीज़ का रुझान हम ज़्यादा देख रहे हैं। नोटबंदी में जैसे अपने हस्बैंड से औरत लोग छुप छुप के जो नोट जमा किए थे ना जाके, तब ये लगता है अपना हस्बैंड से छुप छुप के जाके वोट डालेगा पतंग छाप पर। अच्छा, मतलब हस्बैंड तो छुप के औरत आप लोग की तरफ जाता है। पूरा माहौल हमारा बीवी खुद ऐसा कहा जाता है कि बिहार में औरत वोटर जो है कोर वोटर नीतीश कुमार का है। नहीं, ये गलत है, ये अफवाह है। मैं माहौल समझ रहा हूँ, मैं हर घर में जाता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन का भी काम करता हूँ। सिर्फ बोलते हैं क्या हाल है चच्ची का, तब कोई हाल नहीं है, अब चुपचाप पतंग छाप, एकदम डायरेक्ट बोलता है बेटा टेंशन नहीं लो, समझे। हमको तो लगता है कि जो आप चैलेंज करते हैं कि हम 18% हैं, तो अब ये 18% का अब माहौल दिखाइए ना, देखिए कि हम 18% जवाब दीजिएगा तब न, खाली बोलने से नहीं होगा। 18% बटन दबाइए और दिखाइए कि हम 18% है बिहार में, खाली बोलने से नहीं होगा। जैसे देखिए 2 कड़ी हम इस पर बैठाए हैं भी, मैं सिंगर भी हूँ कि सुना लागे बिहारवा हो वैसी बिना, सुना लागे बिहारवा हो वैसी बिना, RJD भी अले BJP भी अले, कहीं नहीं होले बिहारवा विकासवा हो वैसी बिना, कहीं नहीं होले। आज हमारे रहबर हैं जो अभी भी जगह जगह आवाज़ उठाते, कुछ काम जो रुकल रहता है तो हमारे रहबर के देन से हो जाता है, जो सांसद में खुल के बोलता है। अच्छा, किसी को भी हमारे नेता को जो लंटैन छाप को दिए या नीतीश कुमार को किसी को भी वोट दिए, कोई भी ये मतलब NRC के खिलाफ कोई सांसद में आवाज़ उठाया या तेजस्वी यादव जाके बोला मुसलमान के सपोर्ट में? लेकिन तेजस्वी यादव का भी बयान आया है कि मुस्लिम विरोधी जितना भी बिल आएगा हम उसे फाड़ के डस्टबिन में। अरे भैया, अभी तो उसको वोट लेना, वो कुछ भी बोल देगा। आज जब उठा था बिल तू कहाँ था? जब वक्फ बिल का मामला है, हमारे वैसी साहब देखिए जलाल में आके बिल को फाड़ दिया, तो उसको ना हम नेता मानेंगे? ये तो अभी चुनाव का टाइम है, अभी तो बोलेगा 10,000 हमू दे रहे हैं, कोई कहेगा 1 लाख हमू दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का बाबा घर से नौकरी दे देगा, वो तो अभी वोट उसको लेना है, पास जो करेगा वहाँ से ना होगा, उसको बोले सो जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि जिस टाइम वो गठबंधन में सरकार बनाए थे तो काफ़ी नौकरियाँ दिए हैं। कोई नौकरियां नहीं मिला है। जो पहले से फार्म भरले था, बाबा आदम से जो फार्म भर के था वही पास हुआ है। अब भाई अपने लूट रहा है कि हम नौकरी दिए हैं, वो नौकरी कहाँ से दे देगा? है हमारे अभी भी देखिए बीच में मीडिया वाले पूछे उनसे कि मोहम्मद साहब पर आप कुछ बोलिएगा, तो डायरेक्ट कहता हमारा बिहार पर ध्यान है। तो कैसा आप मुसलमान के रहबर है? आप 2 बात बतिए रख देते हाँ या नहीं, तो कहता है अभी हमारा बिहार पे ध्यान है। तो समझ जाइए सबको, उन लोगों को बस सरकार बनाने कुर्सी की लड़ाई है, कोई रहबर है कहाँ? अरे पहले तो मुसलमान की मजबूरी था कि हमारा कोई रहबर नहीं है, चलो भाई जे बोल रहा हमारा बाबा आदम से डाल दे लंटनवे में, डाल दे तीर छाप पर। लेकिन अब तो थोड़ा मजबूरी सामने आ गया, अब तो यहाँ रहबर खड़ा है। और इस बार ये भी नारा चलने में आया है कि इस बार अब गद्दी साहब मतलब हम लोग जो है रजा और दरी बिछाने वाले में से नहीं है। हाँ, ये तो सही बात है। मुसलमान जब तक दरी बिछाया, पढ़ल लिखल नहीं था, बहुत से कुल्लू बना के अब दरी बिछवाए। अब तो सबके नज़र खुल गया है। अब एगो बचवों से पूछेगा कि कई सीट है रे, तो बिहार में इतना सीट है, तुरंत बता देगा, हम लोग से ज़्यादा बताएगा।
तो जो पहलन बुढ़वन था जो दिमागवा में डाल दिया वो चला, समझ गए हैं? क्या नाम हुआ आपका? हमारा एमडी राजा खान नाम हुआ। बहुत धन्यवाद। जैसे बहुत लोग यहाँ पर जुड़े थे और भी लोग हैं जिनसे जानेंगे कि जैसे कि देख ही रहोगे आक्रोश पब्लिक में, जो सिटिंग विधायक यहाँ पर रही है, अभी फिलहाल विभा देवी आरजेडी के विधायक थे जो जाके जदयू उम्मीदवार मिल गया है, लेकिन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन भी एक बार मौजूद हो गया। लोगों का अपना अपना राय है जो काफ़ी दिलचस्प भी हो रहा है और बहुत अच्छी चीज़ भी बाहर आ रही है निकल के। लोगों से और भी जानेंगे। क्या कहेंगे सर आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज खान है और मैं AIM ऑल इंडिया मजलिस से तहादुल मुस्लिम के युवा जिला अध्यक्ष। अच्छा, मतलब आप पार्टी से जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इस बार आपकी पार्टी कितने वोट तक यहाँ पर लाएगी, या फिर लग रहा है कि यहाँ पे जीतेंगी या फिर सेकंड थर्ड नंबर पे रहेगी? इस बार बिल्कुल मैं आपको संतुष्ट कर देता हूँ कि इस बार पतंग है, बाकी सब खत्म है। बिल्कुल इस बार नवादा में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। फर्स्ट बार आए हैं और फर्स्ट बार में हम लोग गुलामी का जंजीर काट देंगे। नवादा विधानसभा में पहली बार आप लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं और ऑलरेडी यहाँ पर जो दिग्गज नेता जिसे कहा जाता है कौशल यादव है और रजवल्लभ यादव है, और यहाँ पे बोला जाता है कि नवादा विधानसभा में यादवों का दबदबा रहा है शुरू से, तो उन बीच में आप कैसे उनसे फाइट कीजिएगा, वो भी पहली बार में? देखिए, पहली बार आए हैं मगर हमारी संगठन 2018 से चल रही है। आपको अभी लग रही है कि नई पार्टी है, नई नहीं है। हम लोग 2018 से काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब से बहुत लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं कि वो हमेशा गरीब यतीम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में। तो मतलब आप लोग का कहना है कि आपके जो विधायक यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, अब उनके फेस कम और ओवैसी साहब के फेस पे ज़्यादा वोटिंग होने वाला है? वैसी साहब के फेस पर ज़्यादा वोटिंग हो रहे हैं और ऐसे भी नसीमा खातून जो है, जो प्रत्याशी बनी है, वो काफ़ी मतलब समाज सेविक भी है और वो नवादा के लिए बहुत सारा काम भी करेगी। मैं आपको वादा करता हूँ यहाँ पे बहुत सारा विकास बहुत बाकी है। जैसा कि मैं बता दूँ कि इस वक्त बहुत सारा काम ऐसा है जो कहीं पे पानी का मसला है, कहीं पर जाम का समस्या है, कहीं पर एजुकेशन का समस्या है, कहीं पे हॉस्पिटल का समस्या है। ऐसा समस्या है जो गरीब यतीम मजलूम है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा फीस होती है। जैसे कि ड्रेस में, कॉपी में, किताब में, कलम में 10-15 लाख का 10,000-15,000 की खर्च है, वो गरीब बच्चे नहीं जा पा रहे हैं प्राइवेट में। तो सबसे ज़्यादा अगर एजुकेशन का बादशाह है, हॉस्पिटल का बादशाह है, तो हमारा अकबरुद्दीन वैसी साहब है। नवादा की जनता से क्या अपील करना चाहिए? एकदम बिल्कुल, मैं इस बार यकीन यही दिलाना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों ने बहुत वोट दिए हैं, सभी को आपने 65 साल से वोट दिया है और सभी लोगों ने बीजेपी को हराने के नाम पर आरजेडी, जेडीयू, भाजपा, लोजपा को वोट दिए हैं। और ये जो दलित समाज के जो लोग हैं, जो मुसलमान समाज के जो लोग हैं, आज तक उसका कोई भी काम, कोई भी विकास नहीं हुआ है, वो बहुत ही परेशान है। इसीलिए इस बार बदलाव की लहर है और इस बार पतंग छाप है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सब ने देखे कि काफ़ी लोगों से हमने बात किया और जाने हैं कि यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प माहौल है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस बार ओवैसी साहब का दबदबा भी रहेगा। हर साल हम लोग सब ने देखते आया कि ये नवादा विधानसभा की जो सीट है ये लगभग 2 ही लोग के पास रहा है, या कौशल यादव या फिर रजवल्लभ यादव के पास, लेकिन इस बार की जो लहर है कुछ अलग ही बता रही है। जुड़े रहें हमसे, देखते रहें द न्यूज़ प्लस 99। आगे के अपडेट हमसे मिलता रहेगा। धन्यवाद।